हेलो वीवर्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली सच्ची कहानी लेकर आए हैं। इंसान और जानवर के बीच की एक ऐतिहासिक कथा। इसकी शुरुआत होती है सन 1941 में, जब पोलिश आर्मी जर्मनी के हमले के बाद ईरान से गुजर रही थी। वहां पर सैनिकों को एक ईरानी लड़का दिखाई दिया, जो कि एक भालू के बच्चे को साथ में लिए खड़ा था। सैनिकों के उस भालू के बारे में पूछने पर उस लड़के ने बताया कि उस भालू के बच्चे की मां को शिकारियों द्वारा मार दिया गया है और तब से ये भालू का बच्चा उसी के साथ है। यह सुन सैनिकों को उस भालू के बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उस भालू के बच्चे को उस लड़के से कुछ खाने के बदले खरीद लिया और उस भालू के बच्चे को अपने साथ कैंप में ले आए। उसे नाम दिया गया वॉयटेक। वहां पर सभी सैनिक भालू का खूब ख्याल रखते, उसे दूध पिलाते, शहद और फल खिलाते और पूरे दिन वह भालू सैनिकों के बीच ही रहता। वह भी उस टुकड़ी का हिस्सा बन गया था। वह सैनिकों के साथ खाना खाता, साथ में टेंट में सोता, शराब पीता और उसे सिगरेट पीने और खाने का भी शौक था। यह सब बातें उसी टुकड़ी में शामिल एक पोलिश सैनिक वॉयसिच नोबेस्की ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, जो कि उस युद्ध में वॉयटेक के साथ 3 साल तक थे। वोइटेक सैनिकों में इतना घुल मिल गया था कि वह उनके साथ कुश्ती भी लड़ता। कभी कभी वोइटेक को एक बोतल शराब पिलाकर सभी सैनिकों के साथ कुश्ती भी कराई जाती थी। वोइटेक 22 आर्टिलरी सप्लाई कंपनी के सैनिकों की टुकड़ी में था, जो कि उसका परिवार बन गया था। साल 1943 में पोलिश सैनिकों की इस टुकड़ी को जंग के लिए मोंटे कसिनो, इटली जाने का निर्देश मिले। अब सभी सैनिक वोइटेक को अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर नियम के अनुसार वोइटेक को टुकड़ी के साथ जाने के लिए एक सिपाही होना जरूरी था। इस पर सैनिकों की सिफारिश पर पोलिश आर्मी ने वोइटेक को नाम, रैंक और नंबर देकर सैनिक घोषित किया और इस तरीके से एक भालू बन गया आधिकारिक सैनिक। वोइटेक सिर्फ टुकड़ी के कैंप तक ही सीमित नहीं था, वह जंग के मैदान में साथी सैनिकों की मदद भी करता था। वह भारी गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखता, सैनिकों को जरूरी सामान लाकर देता, सेना का भारी भरकम सामान ढोने में सभी सैनिकों की मदद करता। वोइटेक जंग के मैदान में बिल्कुल एक आम सैनिक की तरह काम करता। वोइटेक ने सेना के साथ स्कॉटलैंड, मिस्र, फिलिस्तीन, इराक और सीरिया की भी यात्रा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वोइटेक बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। वोइटेक की पोलिश आर्मी में वह अहमियत हो गई थी कि 22 आर्टिलरी सप्लाई कंपनी के बैच बदलकर एक भालू, जो कि टैंक का गोला हाथ में ले जा रहा है, रख दिया था। मई 1945 में युद्ध समाप्ति के बाद 22 आर्टिलरी सप्लाई कंपनी को स्कॉटलैंड भेज दिया गया था। अब यहाँ से बहुत से सैनिकों को छुट्टी पर घर जाना था और बहुत से सैनिकों का ट्रांसफर हो रहा था। इस पर वोइटेक को स्कॉटलैंड के ही एक जू में रखा गया, जहाँ पर पोलिश सैनिक उससे मिलने आया करते थे। 1963 में 21 वर्ष की आयु में वोइटेक का निधन हो गया उसी जू में। वोइटेक की याद को संजोए हुए आज भी पोलैंड में वोइटेक की मूर्तियां खड़ी हैं। वोइटेक को याद करके उसके साथी सैनिक कहते हैं कि वोइटेक मेरे बड़े भाई के समान था, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी एक भालू और इंसानों के बीच की अकल्पनीय सच्ची कहानी। प्यार की कोई भाषा नहीं होती। प्यार जंगली जीव और इंसानों के बीच भी रिश्ता कायम कर सकता है और ऐसे रिश्ते जन्म देते हैं ऐसी महान गाथाओं को, जो सदियों तक सुनाई जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।